हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और फाइनली हम रीजनिंग के लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं और इसके 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, और इसके अंतर्गत इस चैप्टर को अपन आसानी से फिनिश कर लेंगे। काफ़ी डिमांडिंग चैप्टर है ये और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। मैक्सिमम लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, पर मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक अपन चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का ये 18वां चैप्टर होगा। कथन निष्कर्ष इसको बोलते हैं, सिलोजिज्म कहा जाता है इसको। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने वेन आरेख वाला चैप्टर नहीं देखा हो, कृपया पहले वो वेन आरेख वाला चैप्टर देखें, क्योंकि वेन आरेख से अपन इनको सॉल्व करेंगे, उसी से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तब जाके आप अच्छे निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे इसमें। ठीक है, 2 चीजें पूछी जाती है, कुछ कथन दे दिए जाते हैं। ठीक है, और इनके आधार पर कुछ निष्कर्ष आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, कथन जो भी दिए जाएं आपको एग्जाम में, आप उसको क्या मानेंगे? सत्य। उन्होंने आपसे कहा सभी गधे बंदर हैं, तो आप क्या मानोगे कि आज से सारे गधे क्या हो गए? बंदर हो गए। ठीक है, यानी कि उस चीज को आप क्या मान के चलेंगे? सत्य। उसके आधार पर आप निष्कर्ष निकालेंगे कि जो चीज यहाँ उन्होंने कही है आपसे, उसके आधार पर क्या निष्कर्ष यहाँ निकलेगा। ठीक है, तो 2 चीजें आपके सामने आती है यहाँ पर। ठीक है, उसको आप सत्य मान लेंगे, पहली चीज आपके दिमाग में यहाँ रहेगी। कथन आता है, ये कथन के प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि कथन किस किस तरह से आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, पहला कथन होता है सभी ए बी हैं। पहला ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, सारे के सारे ए क्या हैं? बी हैं, यानी कि जितने भी ए हैं वो किसके अंदर हैं? बी के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्या बन जाएगा? आरेख। इसको अपन वेन आरेख बोलते हैं। ठीक है, वेन आरेख में मैंने ये समझाया हुआ है आपको, इस प्रकार से इसका आरेख बन जाएगा। इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे, देखिए निष्कर्ष के प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। निष्कर्ष क्या क्या निकल सकते हैं इससे। ठीक है, क्या क्या निकलेंगे? कुछ बी ए हैं, ये निकलेगा, कुछ ए बी हैं। जब इस तरह का कथन दिया जाए तो उससे ये 2 प्रकार के निष्कर्ष निकलेंगे। और एक निष्कर्ष तो ये खुद भी है, जो कथन होता है वो निष्कर्ष बन सकता है, वैसा का वैसा निष्कर्ष में लिखा मिल सकता है, यानी कि इस प्रकार से आपको निष्कर्ष मिल जाए। दूसरा अपन चलते हैं दूसरे टाइप पे, कुछ ए बी हैं। दूसरा टाइप का कथन आपको इस प्रकार मिलेगा, तो उसमें आप आरेख इस प्रकार का बनाएंगे, ये मैंने बनाया हुआ है। और इसका निष्कर्ष होगा कुछ बी ए है, यानी कि देखिए ए की जगह पे बी चला गया और बी की जगह पे कौन आ गया? ए आ गया। तो इसको बोलते हैं परिवर्तित निष्कर्ष। समझ में आई? जब कुछ से सेंटेंस शुरू हो और आगे की चीज पीछे और पीछे की चीज आगे हो जाए तो वो निष्कर्ष निकल सकते हैं, यानी कि एक निष्कर्ष ये निकल रहा है इससे और एक ये तो निकलेगा ही, इसको परिवर्तित निष्कर्ष बोलते हैं। आपको समझ में आ गई होगी बात। तीसरे प्रकार का कथन आता है कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कोई भी ए क्या नहीं है? बी नहीं है। ठीक है, तो यहां ये कहना चाह रहा है कि ए का संबंध बी के साथ कुछ भी नहीं, ना इसका संबंध इसके साथ है, ना इसका संबंध इसके साथ है, कोई संबंध नहीं है इनके मध्य। ठीक है, तब निष्कर्ष क्या क्या निकलेंगे? तब निष्कर्ष निकलेंगे, देखिए परिवर्तित निष्कर्ष नेगेटिव है, नकारात्मक। नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? नकारात्मक। कोई बी ए नहीं है, क्या कर दिया? ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए। जब ए का बी से संबंध नहीं है तो बी का भी ए से कोई संबंध नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है पहला निष्कर्ष। ये निष्कर्ष लिखे हुए हैं, आप ध्यान रखेंगे। इधर क्या लिखा हुआ है? मैंने निष्कर्ष लिखा हुआ, बीच में आरेख बना हुआ है, इधर कथन लिखा हुआ है। कुछ बी ए नहीं है, कोई से जब सेंटेंस बनेगा तो कुछ का नेगेटिव में, देखिए तीनों क्या है? नकारात्मक सेंटेंस है। कैसे है? नकारात्मक सेंटेंस है। नकारात्मक सेंटेंस हैं तो सॉरी, इसको इस प्रकार साइन लिखते हैं इसको। ठीक है, नेगेटिव साइन है दो इस पे। कुछ बी ए भी नहीं होंगे, कुछ ए बी भी नहीं होंगे। जब क्या होगा? कोई ए बी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे अपन चलते हैं, चौथा। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। कथन, 2 कथन एक साथ दिए हुए हैं, है ना? 2 कथन एक साथ दिए हुए हैं, तो अपन क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, कुछ ए बी है, कुछ ए बी का क्या बनाते हैं अपन? इस प्रकार से बनाते हैं, कुछ ए क्या है? बी है। कुछ ए जो है वो क्या है? बी है। लेकिन दूसरा कथन साथ में कह रहा है कि कुछ बी ऐसे हैं जो कि सी है।
देखिए मैंने पहले डायग्राम में बनाया हुआ है, ये वाला डायग्राम देखिए आप, फर्स्ट डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ पूर्व अवधारणा ये भी गठित होती है कि ये भी बन सकता है, ठीक है। यानी कि एक ये डायग्राम बन सकता है, एक ये डायग्राम बन सकता है, इन्हीं दोनों कथनों का वेन आरेख में हम ये चीज मैंने समझाई हुई है, आपको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इसका भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो अपन ने प्रयास किया कि क्यों ना ज्यादा, एक से ज्यादा वेन आरेख बनाने की जगह पे इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो देखिए मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा और क्या कर दिया, जोड़ने के बाद क्या बनाया मैंने, दोनों डायग्राम को कम मर्ज करके एक डायग्राम बना दिया। यानी कि सी को 2 बार लिख दिया, देखिए सी यहाँ पे C1 ये था, C2 ये था, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे, इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे वही अपने फाइनल निष्कर्ष होंगे। अब इससे निष्कर्ष क्या क्या निकल सकते हैं वो देखिए, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे, कुछ A B हैं, कुछ B C हैं, ठीक है। जब इन दोनों में कोई एक कॉमन चीज मिल जाती है, ठीक है। अब यहां से आपकी स्टार्ट होती है संभावना, यहां से क्या स्टार्ट हो जाती है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। संभावना वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं अपन, संभावना। देखिए यहां से निष्कर्ष निकलेंगे, कुछ A B हैं, तो पहला निष्कर्ष तो बन गया कि कुछ B क्या हो जाएंगे, A हो जाएंगे। और नेक्स्ट निष्कर्ष निकलता है कुछ B C हैं, तो कुछ C क्या हो जाएंगे, B हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि परिवर्तित रूप जो कि मैंने यहां बनाया हुआ है, यानी कि ये दोनों आपस में पलट सकते। अब बात होती है नेक्स्ट निष्कर्ष बताया, पूछेगा आपसे कुछ A C हैं, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम तो एग्री कर रहा है, एग्री नहीं कर रहा है कि कुछ का संबंध C, A का संबंध C के साथ नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है। तो जब दोनों डायग्राम सेटिस्फाई करें कि इन दोनों में कोई रिलेशन है, तो वो पूर्णतः सत्य निष्कर्ष आपका होगा। लेकिन जब दोनों डायग्राम सेटिस्फाई नहीं करें, देखिए ये डायग्राम बोल रहा है, ये बोल रहा नहीं है, आप दोनों को मर्ज करके बोला तो ये तो बोल रहा है, ये बोल रहा है नहीं है, तो इसको क्या में लेके जाएंगे अपन, संभावना में लेके जाएंगे। इसी प्रकार निष्कर्ष आपको मिलेगा कुछ C A है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ A C है, तो C A है, तो ये भी संभावना होगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि किस प्रकार से संभावना, यहाँ लिख देता हूं मैं, इससे क्या क्या संभावना निकलती है, कुछ A C हैं और कुछ C A हैं, ये क्या है, एक प्रकार से संभावना है, ठीक है। एक और चीज आपको बता दी जाती है यहाँ पे, देखिए ये तो इधर वाला हो गया। अब यहाँ जो मैंने चीजें लिखी है इसको आप थोड़ा समझेंगे और ध्यान रखेंगे, याद करने वाली चीज है। सकारात्मक कथन जब दिए होंगे तो नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी कि यहाँ दिया हुआ है कुछ A B है, कुछ B C है, तो इससे कभी भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं बोल सकता आपसे कि कुछ A B नहीं है, ये क्या होगा, निष्कर्ष गलत होगा। ऐसे नहीं बोल सकते कुछ B C नहीं है, ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, और ये इसका निष्कर्ष कैसे हो जाएगा, गलत। तो नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये कहना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कुछ भी A है, इसका कभी भी ये नहीं निकलेगा कि कोई भी A नहीं है, और सभी A B है, इसका कभी भी निष्कर्ष ये नहीं निकलेगा कि कुछ B A नहीं है। क्लियर हुआ, इतना क्लियर है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये कठिन से कठिन चैप्टर आपके लिए सरल बन जाएंगे, ठीक है।